हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज कोऑर्डिनेशन का टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या देखेंगे? एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मीनिंग कवर करते हैं। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलके काम करना। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है, अगर वो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या है? कोऑर्डिनेशन है। क्यों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो लोग क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं। सो मीनिंग देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज of different individuals and departments for the accomplishment of the organizational goal। जो भी लोग हैं, ये सभी लोग साथ में मिलकर काम ही क्यों कर रहे हैं? उनका एक ही इंटेंशन है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, वो एक एक करके देखेंगे। इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। मतलब जो ग्रुप एफर्ट्स है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग अरेंज करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या एक बार कोऑर्डिनेट करके छोड़ दूंगा मैं? नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनके साथ क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट करूंगा। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। इट्स पर्पस इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यूनिटी आनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज के बीच में, और अगर यूनिटी है तो डेफिनेटली हम लोग हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। मतलब चाहे परचेज मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मैनेजर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। वो उनका डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी क्या करेगा? कंपल्सरीली कोऑर्डिनेट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, इट डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली। सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होता। ये डेलिब्रेट एक्शन है, डेलिब्रेट एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है वो डेलिब्रेटली इस चीज को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है कि भाई आपको साथ में काम करना ही पड़ेगा। क्यों? अगर साथ में काम नहीं करोगे तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे? नहीं होंगे। सो ये डेलिब्रेट एक्शन है, स्पॉन्टेनियसली कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। सो यहां तक बेसिक बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए हमको। अब जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हम सबको पता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पता है 5 फंक्शंस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस है। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन को भी फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। नहीं, कोऑर्डिनेशन है ना, फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो हर जगह पे चाहिए ही चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। मतलब प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे। जैसे कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज इनहेरिएंट इन ऑल दी फंक्शंस। मतलब पहले से ही होना चाहिए हर जगह पे। आज प्लानिंग की बात करता हूं या ऑर्गेनाइजिंग की, हर फंक्शन में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इट इज लाइक अ थ्रेड इन दी गार्लैंड। मतलब गार्लैंड के अंदर जैसे थ्रेड होती है ना, सब चीज को पकड़ के रखती है, उसी तरीके से हर फंक्शन के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की वजह से सभी फंक्शंस इंटीग्रेटेड है, एक साथ मिलकर आसानी से काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एंड इट इज द रिजल्ट विच कैन बी अचीव्ड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजरल फंक्शंस। मतलब एक तरीके से क्या है? रिजल्ट है। अगर सभी लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा ही होगा। अब हमको एक्चुअल में यहाँ पे क्या देखना है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सब जगह पे कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमको दिया है प्लानिंग। इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान ऑफ द एंटरप्राइज एंड ए प्लान ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक होता है मास्टर प्लान, मतलब जो मेन प्लान होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो। और एक होता है डिपार्टमेंट का प्लान, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबने खुद खुद का प्लान बनाया होगा। तो मास्टर प्लान और डिपार्टमेंट के प्लान के बीच में सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कैसे? कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कैसे? बाय बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज विद द जॉब असाइंड। मतलब हमारे एम्प्लॉयज की जो स्किल्स है वो, और उनको जो जॉब दी गई है वो दोनों चीज मैच होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो ही एम्प्लॉय काम कर सकता है। अगर मुझे अकाउंटिंग का काम आता है और अगर मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में रख दिया तो क्या मैं काम कर पाऊंगा कभी भी? नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। सो याद रखेंगे, मेरी स्किल्स और मेरी जॉब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। जब हम लोग डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो डायरेक्टिंग के 4 फंक्शंस होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। रिपीट कर रहा हूं, 4 चीजें हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो इन चारों के बीच में क्या होना चाहिए? बेसिकली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन सभी चीजों के बीच में। एंड लास्ट वन, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। कैसे? तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो, और जो स्टैंडर्ड सेट किया था हम लोगों ने, जो प्लान बनाया था वो, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा था कि मैं जो टारगेट सेट कर रहा हूं 1000 यूनिट्स का है, 1000 यूनिट सेल करने हैं, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना सेल किया? 800 यूनिट्स। तो क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन था? नहीं। तो जो टारगेट सेट करते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दोनों मैच होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। ये हमारा छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ पे वीडियो के अंदर, कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर एवरीवन? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।